नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 11 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, एक आदिवासी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया, आदिवासी समाज को इकट्ठा करके और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाकर। जिस महान शख्सियत के बारे में आज मैं बताने आपको जा रहा हूँ, ये है आदिवासी, जिन्हें आज भी लोग आदिवासी के भगवान मानते हैं। आदिवासी समाज में इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। इनका नाम आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है बिरसा मुंडा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म अलीहातू गांव में 15 नवंबर सन 1875 को रांची जिले में हुआ, जो आजकल झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, उनके पिता का नाम सुगुना मुंडा और माता का नाम करमी हाथू था। दोस्तों, उनका परिवार उनके जन्म के बाद रोजगार की तलाश में अलीहातू से करुमाबदा आकर बस गया और खेतों में मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद फिर काम की तलाश में बम्बा चला गया। दोस्तों, बिरसा मुंडा बचपन में ही अपने दोस्तों के साथ रेत पर बहुत खेला करते थे और उसके बाद कुछ और बड़ा होने के बाद उनको भेड़ चराने जाना पड़ता था। और जब वो भेड़ चराने जाते थे तो वहाँ उनको बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, तो बांसुरी बजाते थे भेड़ चराते समय। और बांसुरी बजाते बजाते वो इतने अच्छी बांसुरी बजाने लगे कि लोग उनको बांसुरी का उस्ताद कहने लगे थे, उनके सारे दोस्त। दोस्तों, गरीबी का दौर था, बहुत गरीबी में वो जी रहे थे। उनके माता पिता ने उनको कुछ पढ़ने लिखने के लिए उनके मामा के गांव भेज दिया। उनके मामा का गांव आयु भातु था, जहां उनके माता पिता ने बिरसा मुंडा को कुछ पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया ताकि वो कुछ पढ़ लिख सकें। हालांकि बचपन से ही बिरसा मुंडा बहुत शार्प बुद्धि के बालक थे, बहुत जल्दी सीखते थे चीज़ों को। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उनके माता पिता ने यह फैसला किया कि इनको कुछ पढ़ना लिखना चाहिए और उनको अपने मामा के यहाँ भेज दिया गया। दोस्तों, जब बिरसा मुंडा पढ़ने लगे स्कूल में अपने मामा के यहाँ, तो वो बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि के बालक थे, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते थे। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए जो स्कूल चलाने वाला आदमी था, जयपाल नाग उसका नाम था, उसने बिरसा मुंडा से और उसके मामा से कहा कि इसको जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाइए ताकि ये वहाँ और अच्छी पढ़ाई कर सके। दोस्तों, उस समय ये जर्मन मिशनरी स्कूल था और स्कूल में दाखिला लेने के लिए ये शर्त थी कि आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी आप जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इसको देखते हुए बिरसा मुंडा ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और वो ईसाई बन गए और उन्होंने अपना नाम रखा बिरसा डेविड, जो बाद में जाके बिरसा दाऊद के नाम से भी जाना गया। और बिरसा मुंडा उस स्कूल में पढ़ने लगे और वहाँ अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ दूसरे विषयों की पढ़ाई भी करने लगे। दोस्तों, कुछ समय के बाद बिरसा मुंडा के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनका संपर्क हुआ, उनका परिचय हुआ स्वामी आनंद पांडे से। और स्वामी आनंद पांडे से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जाना और हिंदू धर्म के महाभारत के पात्रों के बारे में जाना, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। तो इसलिए अपने पौराणिक धर्म के बारे में जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें समझ में आया कि मेरा असली धर्म सनातन धर्म ही है। और उसके बाद उनका जीवन बदल गया, बिल्कुल बदल गया। दोस्तों, कहा जाता है कि सन 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं हुई जिनके कारण आदिवासी लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग और बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा लोगों के सामने बात करने लगे, लोगों को बुलाकर प्रवचन देने लगे और उनको बताने लगे कि क्या सही है क्या गलत है। और उनका प्रभाव आदिवासी जन समुदाय में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठा होने लगी। और उनके देखते देखते, क्योंकि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म त्याग चुके थे, तो उनके देखा देखी जो बहुत सारे मुंडा जनजाति के जो लोग थे जो कि ईसाई बन चुके थे, वे भी वापस सनातन धर्म में वापस लौट रहे थे। इस बात ने अंग्रेज सरकार को और वहाँ की मिशनरीज को बहुत परेशान किया और अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा को पकड़ने की कोशिश करने लगी। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म किया। उन्होंने लोगों को समझाया
कि मादक पदार्थों का सेवन करना सही नहीं है, हिंसा करना सही नहीं है और हमें अच्छा जीवन बिताना चाहिए। उनकी बातों का प्रभाव आदिवासी समुदाय पर इतना हुआ कि लोग तेजी से ईसाई धर्म छोड़कर उनके साथ संगठित होने लगे। धीरे धीरे उनकी एक छोटी सेना बन गई। दोस्तों 1 अक्टूबर 1895 को बिरसा मुंडा ने अपनी मुंडा समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, लगान वापसी का। यह आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ और इस आंदोलन से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई समाज में और ज़्यादा आदिवासी युवक उनके साथ जुड़ने लगे। दोस्तों इस आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 2 साल तक बिरसा मुंडा जेल में रहे और 2 साल के बाद जेल से वापस छूटे और वापस छूटने के बाद उन्होंने पुनः आंदोलन करना शुरू कर दिया और अंग्रेज सरकार से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उन्हें समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है, उनका शासन हमारे देश पे चलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट उस समय लागू किया था जिसके कारण जंगलों की सारी जमीन पर वहाँ के रहने वाले आदिवासियों का हक छीन लिया गया था। मीन्स जंगल की जमीन पर आदिवासियों का कोई हक नहीं था। ऐसा एक्ट अंग्रेज सरकार ने बना दिया था, जिसके कारण बिरसा मुंडा समझ गए कि आंदोलन करना और युद्ध करना अंग्रेजों से अब अति आवश्यक है ताकि हम अपनी जमीन और अपने जंगल को बचा सकें। दोस्तों 1897 में जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा ने अपने साथियों के साथ अंग्रेज हुकूमत के साथ छापामार युद्ध शुरू कर दिया। उनके साथी अंग्रेजों पर तीर कमान से हमला करते और भाग जाते थे जंगलों में और अंग्रेज परेशान थे कि उनको पकड़ने की भरपूर कोशिश करने के बाद भी वो बिरसा मुंडा को पकड़ नहीं पा रहे थे। बिरसा मुंडा बार बार छोटी छोटी योजनाएं बनाकर हमला करते थे, कभी थाने पर, कभी अंग्रेजों के कारवां पर, और इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों की नाक पे दम कर दिया। दोस्तों 1897 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर हमला किया, वहां के अंग्रेज अफसरों को मार दिया और थाने में आग लगा दी। ये घटना बिरसा मुंडा के जीवन की एक बड़ी घटना थी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार उनकी जान के पीछे पड़ गई। हर हाल में वो बिरसा मुंडा को पकड़ना चाहती थी। दोस्तों 1898 में तांगी नदी के किनारे अंग्रेजों की बिरसा मुंडा और उनके साथियों से भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत बहुत भयंकर रही। उस समय अंग्रेज सेना ने उनको घेर लिया और बिरसा मुंडा के साथियों ने अंग्रेज सेना पर बहुत ही भीषण प्रहार किया अपने तीर कमानों से और दूसरे हथियारों से। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना हार गई, उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए, सेना पीछे हटी और कुछ समय के बाद जब वापस और ज़्यादा सेना वहाँ इकट्ठा हुई, अंग्रेजों की सेना वहाँ और इकट्ठा हुई, उन्होंने उस इलाके के बहुत सारे आदिवासी नेताओं को और जो मुख्य लोग थे वहाँ उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर थे आदिवासी समुदाय के, जो कि बिरसा मुंडा का समर्थन कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर यातनाएं शुरू कर दी गई। तो ये घटना थी 1898 की। दोस्तों इस घटना के बाद 1898 के बाद अंग्रेज हर हाल में बिरसा मुंडा को पकड़ना चाहते थे और बिरसा मुंडा को पकड़ना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। तो क्योंकि बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ छापामार युद्ध कर रहे थे, वो जंगल के थे और जंगल उनका अपना घर था और अंग्रेजों के लिए जंगल में घुसकर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके ही कुछ साथियों को लालच देकर उनसे गद्दारी करने के लिए मना लिया। तो दोस्तों यहाँ बिरसा मुंडा से गद्दारी करने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए, जिसके कारण आगे जाके बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए। दोस्तों जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ एक जनसभा कर रहे थे, जिसके बारे में कुछ गद्दार लोगों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी और अंग्रेजों ने अपनी सेना के साथ उस पूरी पहाड़ी को घेर लिया। उस पहाड़ी को घेरने के बाद उन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ एक बहुत भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और आदमी मारे गए। लेकिन किसी तरह से बिरसा मुंडा इस घटना से, इस जगह से बचकर निकल गए। उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने चारों तरफ सैनिक फैला दिए और हर आदमी को, हर गांव में उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया कि बताओ बिरसा मुंडा कहाँ है। लोगों ने नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा बिरसा मुंडा पर कसता चला गया और एक दिन बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए। दोस्तों 3 फरवरी को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, उनको प्रताड़नाएं दी जाने लगी, रात दिन उन पर टॉर्चर होने लगे और
उनको जिंदा छोड़ने का इरादा अंग्रेजी सेना का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा भगवान के तौर पर माने जाते थे। उन पर आदिवासी लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा था कि आदिवासी लोग उनको भगवान की तरह मानते थे और उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे। दोस्तों, कई महीनों की यातना के बाद 9 जून 1900 को रांची के जेल में बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली। अंग्रेजों के अत्याचार के सामने ये स्वतंत्रता संग्राम का महायोद्धा हार गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक इतिहास में एक ऐसी कहानी जिसे हम आज भी गर्व के साथ बोलते हैं और कहते हैं। दोस्तों, जिस समय बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। तो देखिए, 25 साल की उम्र में उन्होंने इतने बड़े समाज को, आदिवासी समाज को संगठित कर दिया, रूढ़ियों को खत्म कर दिया और उन्होंने अंग्रेज सत्ता को चुनौती दी। छापामार युद्ध के साथ उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और अंत में पकड़े गए और फिर उसके बाद यातनाओं के चलते 9 जून 1900 को रांची के सेंट्रल कारागार में उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। दोस्तों, आज भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहलाए। दोस्तों, रांची में उनका एक संग्रहालय भी है, उनकी एक मूर्ति भी बनी हुई है और उनके नाम से रांची का एयरपोर्ट का नाम भी बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिरसा मुंडा की, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। मात्र 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए और आज़ादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो ये कहना कि आज़ादी बिना बलिदानों की मिली है, ये सर्वथा गलत है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का ये है भाग 11। मेरे सारे भारतीय श्रृंखला के भाग देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।